हेलो बच्चों, कैसे हो सब लोग? आशा है सब ठीक हैं। देखो, हमने लेसन नंबर 4 साइंस में चल रहे थे हम लोग। एक पार्ट हो चुका था हमारा, तो इसी चक्कर में थोड़ा मैं चाह रहा था कि हमारा पार्ट, हमारी साइंस का लेसन कंप्लीट हो। तो चलिए आज हम पार्ट 2 पे चलते हैं, मेटल्स एंड नॉन मेटल्स पर। तो हमने कल बात की थी। तो अब हमारे पास नेक्स्ट पेज यहाँ पर आया है। देखते हैं कि यहाँ पर हमने ये चलाया था। देखो, केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ मेटल्स एंड नॉन मेटल्स। कल हमने क्योंकि ये पहले फिजिकल प्रॉपर्टीज पढ़ी थी कि धातु और अधातु की जो फिजिकल प्रॉपर्टीज में क्या क्या चीज़ें हमको, क्या फिजिकल प्रॉपर्टी में जैसे क्या होना चाहिए, हार्डनेस होनी चाहिए, डिस्ट्रेस है, जो धातु होते हैं वो किस तरह से होते हैं, हार्ड होते हैं, डिस्ट्रेस होते हैं, मेलेबल होते हैं, डक्टाइल होते हैं, सोनरस होते हैं, गुड कंडक्टर ऑफ हीट होते हैं, एंड गुड इलेक्ट्रिसिटी का, गुड हीट और इलेक्ट्रिसिटी के गुड कंडक्टर होते हैं। और इसके अपोजिट जो नॉन मेटल्स होते हैं वो क्या होते हैं कि ये सब चीज़ें उसमें नहीं पाई जाती हैं। तो हमने ये बात की थी। अब हम ये पता करेंगे कि इन रसायन के माध्यम से इन पर क्या प्रभाव पड़ता है, रसायनों का इन मेटल और नॉन मेटल पर क्या गुण होते हैं, इनके रासायनिक गुण इनके क्या क्या है। ठीक है, तो अब देखें रिएक्शन विद ऑक्सीजन। ऑक्सीजन के साथ किस प्रकार का ये धातु अधातु किस प्रकार से ऑक्सीजन के साथ रिएक्शन करते हैं। यू आर फैमिलियर विद द फिनोमिनन ऑफ रस्टिंग ऑफ आयरन। तुमने लोहे के रस्टिंग के बारे में तुम अच्छी तरह से जानते हो। रस्टिंग माने जंग लग जो लगता है, उसके बारे में तुम अच्छी तरह से जानते हो। रिकॉल द रिएक्शन बाय विच रस्ट इन फॉर्म। आप याद करो कि ये रस्ट किस तरह से बनता है। तुम्हें याद होगा कि ये लोहे पर जंग किस तरह से लगता है। ये कक्षा 7 में हमने पढ़ा था। यू हैड ऑल्सो परफॉर्म इन क्लास 7 एन एक्टिविटी ऑफ बर्निंग एंड मैग्नीशियम रिबन एयर। और मैग्नीशियम के रिबन को जलते हुए भी तुमने देखा था हवा में। You and learn that in both the process oxide formation takes place। और उसके बाद किस प्रकार से ऑक्साइड तैयार होते हैं। ठीक है, तो ये भी ऑक्साइड है। ये सल्फर का जब मैग्नीशियम चलता है तो उससे जो है किस प्रकार से ऑक्साइड तैयार होते हैं। और आयरन के साथ, ये लोहे के साथ हम किस प्रकार से ऑक्साइड बनाते हैं। और ऑक्साइड बनने के बाद क्या चीज़ बनती है ये तुमने देखा होगा। कंप्लीट द फॉलोइंग रिएक्शन ऑफ आयरन एंड मैग्नीशियम विद ऑक्सीजन। ऑक्सीजन के साथ देखो किस प्रकार से रिएक्शन तैयार हो रहा है। ये पहले हमने आयरन के साथ जब ऑक्सीजन हुआ तो तब क्या हुआ, Fe मतलब लोहा है। ऑक्सीजन O2 के साथ जब हमने इसके साथ पानी, जो नमी आती है बरसात आदि में पानी लगता है, तब उससे क्या बनता है, ये मैग्नीशियम बन जाता है। देखो, ये Mg जो है बाद में ऑक्सीजन के साथ संपर्क में आकर के मैग्नीशियम ऑक्साइड बनाता है, MgO2 बनाता है। और ये मैग्नीशियम ही क्या है, ये जो रस्ट कहलाता है। भाई देखो, ये जो रस्ट बना हुआ है, ये जंग, ये जो लोहे पर लगता है, तुम दीवार, हमारे खिड़कियों पे, दरवाजों पे तुमने देखा होगा कि ये सब लगता है। तो एक्टिविटी 4.3 इसमें देखो कि अब इस जंग जो ऑक्साइड है इसके बारे में देखना है कि लोहे का जो है रिएक्शन कैसे। तो लोहा पर जो है लोहा हमारा जो है, या लोहा हो या कोई भी धातु हो, ये इनका मूल चरित्र कैसा होता है। मतलब ये बेसिक या एसिड, ये क्षार या कौन, दोनों में से कौन सी चीज़ें होती है, इनका गुण किस प्रकार से होता है, ये देखना है। ठीक है, तो लेट अस चेक द नेचर ऑफ रस्ट। अब इस जो रस्ट हमने निकाल दिया है उसका प्रकृति देखते हैं। तो ये रस्ट क्या है, ऑक्साइड है उसका, किसका, लोहे का। तो फॉर्म एज ए रिजल्ट ऑफ द रिएक्शन। अब हमने किस तरह से रिएक्शन करके इसको प्राप्त किया था ये तुमने देख लिया है। ये रिएक्शन कराई थी और तब ये ऑक्साइड हमको मिली है, मैग्नीशियम में प्राप्त हुआ था। अब इसके साथ पानी के साथ इसको पानी में मिलाते हैं तो इसका अब देखते हैं क्या करता है। कलेक्ट ए स्पूनफुल रस्ट एंड डिजोल्व इन अ वेरी लिटिल वाटर। अब इसको एक चम्मच उसमें से रस्ट निकालते हैं, इस जंग को निकालते हैं और एक छोटा से पानी में इसको मिला देते हैं। अमाउंट ऑफ वाटर, छोटे से पानी में इसको मिला देते हैं। यू विल फाइंड दैट द रस्ट रिमेन सस्पेंडेड इन वाटर। और तुमने देखा होगा कि वो जंग जो है जैसे पानी में वैसे ही रहता है, इसमें कोई ज़्यादा फर्क पड़ता नहीं है। सेक द सस्पेंशन वेल। अब इसको आप फिर से हिलाओ, उसको, वो सस्पेंशन को अच्छे से हिलाओ। टेस्ट द सॉल्यूशन विच रेड एंड ब्लू लिटमस पेपर। अब तुम्हें इसको, वही तुमको पुरानी याद आ गई होगी, लिटमस पेपर पर हम किस तरह से इसको टेस्ट करते हैं। उसी पानी को वो जो जंक वाला जो पानी है उसको लिटमस पेपर पर देखते हैं।
तो वो जंक वाला जो पानी है उसको लिटमस पेपर पर लगाते हैं, तो टेस्ट द सॉल्यूशन विद रेड एंड ब्लू दोनों पर देखते हैं भैया, रेड और ब्लू लिटमस पेपर पर हम देखते हैं। फिगर 4.3 में आप देखेंगे व्हाट डू यू ऑब्जर्व, ठीक है, ये 4.3 पर हमने देखा है। तो अब आपको क्या मिला, ठीक है, ऑब्जर्व, व्हाट डू यू ऑब्जर्व, तुमने क्या देखा, इट इज द सॉल्यूशन एसिडिक और बेस। अब तुमको कैसे क्या लगा कि तुमको ये सॉल्यूशन क्या है, ये जो पानी मिला हुआ, जो जंग लगा, जंग में जो पानी मिला था ये बेस है या एसिड है या बेस है। तो अब हमको पता चला है कि अगर हम किसी लाल लिटमस को नीले लिटमस पे कोई सॉल्यूशन जा करके लाल हो जाए तो वो एसिडिक हो जाता है, या लाल लिटमस पर अगर कोई सॉल्यूशन जो है उस लाल लिटमस को नीला कर दे तो वो क्षारीय कहलाता है। तो इस प्रकार से हमने देखा ये क्या करता है कि हम इसको आगे से देखेंगे अगले पेज में कि ये देखो when a copper vessel is expected to the moist of the long एक्सपेक्टेड डुल ग्रीन, कई बार ऐसा होता है कि हमारे पास जो है ये जो कॉपर में भी हमने ऐसे कर सकते हैं। तो ये कह रहा है कि नाउ रिकॉल द एक्टिविटी ऑफ बर्निंग मैग्नीशियम रिबन। अब ये मैग्नीशियम का जो रिबन था हमने उसको भी देखा है कि ये जल करके जो जला हुआ जो राख बन जाती है उसको देखोगे उसका रिएक्शन कैसे होता है। द एस ऑब्टेन्ड ऑफ द बर्न्ड मैग्नीशियम रिबन इज डिजॉल्व इन वाटर एंड टेस्टेड फॉर इट्स एसिडिक और बेसिक नेचर। उसी प्रकार से इसको भी एसिड और बेसिक नेचर लिटमस पेपर पर इसको भी टेस्ट करना है। इट इज द सॉल्यूशन एसिडिक और बेसिक, हाउ डू यू असर्टेन दिस। अब तुम इसको कैसे पता करोगे कि ये एसिड है या बेस है। यू मस्ट हैव ऑब्जर्व दैट द रेड लिटमस टर्न ब्लू। तुमने देखा कि लाल लिटमस क्या हो जाता है, ब्लू हो जाता है। सो ऑक्साइड ऑफ मैग्नीशियम, तो जो मैग्नीशियम का जो ऑक्साइड है वो क्या जाता है, इज ऑल्सो बेसिक इन नेचर। इसका मतलब है मैग्नीशियम का जो ऑक्साइड है वो क्या बन जाता है, ये बेसिक जो उसका नेचर है वो क्या हो जाता है, क्षारीय हो जाता है। इन जनरल सामान्य रूप से हम क्या कहते हैं, मेटेलिक ऑक्साइड आर बेसिक इन नेचर। इससे हम पता चलता है कि जो मेटल होते हैं, जो धातु होते हैं वो क्या होते हैं, ये प्राकृतिक रूप से या नेचर के रूप में क्या होते हैं, क्षारीय गुण देते हैं। ठीक है, उसी के विपरीत लेट अस नाउ ऑब्जर्व द रिएक्शन ऑफ द नॉन मेटल विद ऑक्सीजन। अब तुम देखोगे कि नॉन मेटल जो नॉन मेटल होते हैं, जो अधातु होते हैं, वो क्या हो जाते हैं, वो किस प्रकार के ऑक्सीजन के साथ रिएक्शन करेंगे, तो कैसे हो जाएंगे। तो अभी हम ऑक्सीजन के साथ रिएक्शन दे रहे थे, तो ये ऑक्सीजन साथ रिएक्शन करेंगे तो ये जो है इनके ऑक्साइड क्या बनाते हैं, ये क्षारीय कहलाते हैं। और ये अधातु क्या बनाते हैं, यहाँ देखेंगे हम, इसमें ये सब प्रक्रियाएं दे रखी उन्होंने कि किस सल्फर डाइऑक्साइड को मिलाएंगे। सल्फर जो है वो होता है, आगे पेज में आप देखेंगे कि किस प्रकार से इन्होंने ये देखो ये बना तो रखा है, इस पेज में क्या करते हैं। ये जो मैन है ये सल्फर डाइऑक्साइड, ये सल्फर का जो है ऑक्साइड के साथ करके पानी के साथ मिलाएंगे तो ये सल्फ्यूरियस एसिड बनाता है। तो तुम्हें पता चल गया है कि सल्फर डाइऑक्साइड जो नॉन मेटल है, ये ऑक्सीजन के साथ इसका जो ऑक्साइड होता है, सल्फर डाइऑक्साइड को हम ऑक्साइड बनाते हैं पहले, ऑक्साइड को जो ऑक्सीजन से रिएक्शन करके सल्फर डाइऑक्साइड बनाते हैं, और उसको जब पानी के साथ, ये जो उसका कह रहा है, पानी के साथ जब रिएक्शन करते हैं तो ये क्या बनाता है, H2SO4 H2SO3 माने सल्फ्यूरिक एसिड तैयार करता है। और ये सल्फ्यूरिक एसिड है, इसका मतलब क्या होता है, द सल्फ्यूरिक एसिड टर्न ब्लू लिटमस पेपर टू रेड। अब इसको उसमें डालेंगे तो ये नीले लिटमस को लाल कर देता है। इसका मतलब क्या होता है, जनरली ऑक्साइड ऑफ नॉन मेटल्स आर एसिडिक इन नेचर। इसका मतलब ये हुआ कि जो ये जो हमारे पास जो ऑक्साइड होते हैं, नॉन मेटल के जो ऑक्साइड होते हैं वो क्या हो जाते हैं, नेचर के हिसाब से इनकी प्रकृति कैसी रहती है, ये एसिडिक नेचर वाले। तो रिकॉल द नेम ऑफ सम अदर लेबोरेटरी एसिड एंड बेस यू हैव रीड इन क्लास 7। जो हमने लेबोरेटरी में बनाए, हमने देखे थे कि कौन कौन से हमारे पास जो है एसिड और बेस थे जो हमने देखे थे। तो नोट डाउन देयर नेम्स इन द टेबल 4.1, आइडेंटिफाई द मेटल्स और नॉन मेटल्स प्रेजेंट इन द विच फॉर्म्स ऑक्साइड विद ऑक्सीजन। ऑक्सीजन के साथ कौन कौन से रिएक्शन करके क्या क्या बनाते हैं। ये कैल्शियम हाइड्रोक्साइड है तो कैल्शियम इसका मेटल है, और सल्फ्यूरिक एसिड, नेम ऑफ द एसिड सल्फ्यूरिक एसिड है, सल्फर बनाते हैं, ये तो हमने बना दिया था। तो इसी प्रकार से हमें मेटल भी देखने हैं, नॉन मेटल की भी बना करके यहाँ पर बनाने की कौन धातु है कौन अधातु का काम कर रहा है। तो पहला पार्ट हमारा ये था कि अगर धातु और अधातु पर ऑक्सीजन का रिएक्शन करेंगे तो वो क्या बनाएंगे। तो धातु पर हमने ऑक्सीजन का रिएक्शन करके धातु के ऑक्सीजन का प्रभाव हुआ, तो ये इससे हमें पता चला कि धातु क्या करती है, का नेचर जो होता है वो
बेसिक क्षारीय होता है, और जो अधातु होते हैं, जो नॉन मेटेलिक होते हैं, उनके ऑक्साइड क्या होते हैं, एसिडिक गुण वाले होते हैं। अब हम इसके अगले पार्ट में कल पढ़ेंगे रिएक्शन विद वाटर। अब पानी का इन पे क्या, सीधे धातु पर पानी का क्या असर होता है, ठीक है। तो धातु पर पानी के असर को देखने के लिए कल हम इसके तीसरे पार्ट में हम कल चलेंगे, ठीक है। तो तुम्हें मैं उम्मीद कर रहा हूँ कि तुम्हें बहुत अच्छा लगेगा ये वीडियो, क्योंकि तुम देख भी रहे हो कि अब किताब भी सामने है और सर भी सामने, तो ऐसी तो क्लास चलती है ना। अगर तुम इसको इस तरह से देखने की कोशिश करोगे तो भाई इसको तुम्हें अच्छा भी लगेगा। तो जैसे कि क्लास में आपसे पूछा जाता था, तो यहाँ पर सिर्फ इतना है कि मैं बोल रहा हूँ, आपने समझना है, और जहाँ जहाँ पर तुम्हें समझ में नहीं आता वहाँ दोबारा भी इसको देख सकते हो। और ये तो क्लास में तो हम एक बार बोलते हैं तो फिर बात खत्म हो जाती है। यहाँ पर आपके पास ये अच्छा है कि आप इस लिंक को देखो और एक बार नहीं दोबारा भी देख सकते हो, समझ में भी आ सकता है। तो इसके बाद तुम इसको आसानी से समझ भी पाओगे। तो फिजिक्स का पोर्शन है, इसको अच्छे से पढ़ना है, आराम से पढ़ो, अच्छे से समझना है। तो आगे तब हम इसकी पूरा जब लेसन खत्म करेंगे तो ये अच्छा से तुम्हें लगेगा और इसके क्वेश्चन आंसर भी हम कर पाएंगे। ओके, थैंक यू।